अभी तक हमने जो बात करी थी वो बात की थी हमने, जो स्फीयर था उससे बाहर किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब क्या करेंगे, हम स्फीयर के सरफेस पे किसी पॉइंट पी पर हम कंसिडर करेंगे, उस पी पॉइंट को सरफेस पे ले आएंगे, क्यू मान लेंगे उस पॉइंट को। तो जो सरफेस पे अब हमें ऑन द सरफेस निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सी। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो किस पे कैलकुलेट करना है, सरफेस पे। तो हमने क्या करा, एक जो स्फीयर था वही बना लिया स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी, कैपिटल आर थी, रेडियस तो क्या बना दें हम, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस है। अब इस पे पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, जो पी पॉइंट यहाँ लिया था उस पी पॉइंट को हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि उसका दूसरा नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट है ये, ठीक, थोड़ा बाद में लिख देंगे इसको, क्यू पॉइंट यहाँ लेंगे। अब ये क्यू पॉइंट है, यहाँ से आर रेडियस का स्फीयर है, कैपिटल आर, यानी कि एक चीज बताइए, जब यहाँ पॉइंट पी था तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आर ले रहा था। तो अब जो मेरे पास में ये फार्मूला निकल के आया था, E इक्वल टू 1/4πr² Q/ε0। तो इस r की जगह, इस स्मॉल r की जगह मैं r रख दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सेम जैसा पहला था वैसे ही बस छापना था उसमें। तो यहाँ पर जब लिखोगे आप, उसके आगे जब लिखोगे आप, तो ये हेडिंग डालोगे, बी हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब एग्जाम में आएगा तो पूरा आपको छापना है, पहले वो वाला छापना है कि भैया ये इतना इतना होगा, और जब वहां पर रेडियस लो, जब आप रेडियस ले रहे होंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पर पूरी चलो करके ही दिखा देता हूँ, जो हमारे पास में फ्लक्स था, गॉस लॉ ये बताता है जो फ्लक्स होता है वो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E.ds ये होता है, ठीक है, और बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है, ये गॉस थ्योरम बताती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये फाई तो हटा देंगे हम, इन दोनों को बराबर ले लेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसे बाहर रख दो, और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ds बराबर Q/ε0। अब इस पूरे इंटीग्रल की जगह लिख सकता हूँ मैं एरिया कितना है इसका, तो E वेक्टर। अब यहाँ पर जो है हम, क्योंकि इस सरफेस पे ले रहा है, इस पी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, अब आर से भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो मैंने इसमें कराया तो इसमें मैंने करा था कि जो हमारा ये निकला है, इसी के आगे हम अगर आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख दे तब भी तो बात वही है, ये हम क्यों करें बार बार, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको प्रूव करना है, ऐसे पूरा शुरू से लेके आओगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 4πr², यहाँ ये ध्यान दो, वहां मैंने स्मॉल आर लिया था, यहाँ कैपिटल आर लेंगे, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में Q/ε0, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो Q/ε0 है ये, ठीक, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/4πr² और Q/ε0, ये लिख सकते हैं हम, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास में ये आ जाएगी, तो मैं क्या करूँ, यहाँ इस फार्मूले में सीधा आर की जगह कैपिटल आर लगा दूंगा, ये आ जाएगा अपने आप ही, पहले तो मैं उत्तर लिख चुका हूँ ना। तो आपने जब अगर अलग अलग प्रूफ पूछा जाएगा तो मेरी बात पे ध्यान दो, आपको पूरा लैंग्वेज वैसे ही लिखना है जो पहले लिखा था उस वाले में, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपने ये सब लिखना है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल है, तो यहाँ पर आर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लेना, बस सीधे ये आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर ये है कि भाई इस पे क्या है कि देखो ये पॉजिटिव 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 इस तरह से मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और मैंने इसमें पढ़वाया था आपको एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी बताई थी सिग्मा, तो सिग्मा क्या था हमारे पास में 4/एरिया था। तो देखो बेटा यहाँ पर सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर सिग्मा इंटू एरिया लिख सकता हूँ ना, सिग्मा इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एरिया कितना है, इसका एरिया क्या है 4πr², ये है, तो सिग्मा बराबर क्यू, यानी कि क्यू की जगह मैं लगा सकता हूँ सिग्मा 4πr²। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा/ε0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि सिग्मा की टर्म में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा 1/4πr²
और क्यू की जगह क्या लगा सकता हूँ मैं, ये लगा सकता हूँ सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो क्या कटेगा, 4πr² से कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, सिग्मा की टर्म में अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पर देखो, जब मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर बताया था, वायर था वो चार्ज था यूनिफॉर्मली, तो उस पर मैंने क्या बताया था कि इसमें हम निकालते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, लैम्डा होती थी। लैम्डा बराबर क्या होता, हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल था, इसकी लेंथ कितनी थी वायर की, एल थी ना, तो वहाँ पर हमने एल ले लिया था। तो लैम्डा क्यू की जगह हम क्या लगा रहे थे, क्यू बराबर लैम्डा एल लगा रहे थे। ध्यान करो आप पीछे वाले जो डेरिवेशन कराया था उसमें। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे करना है, क्या करना है। तो कॉपी में जब छापोगे तो वहाँ पर आप कैसे लिखोगे अपने नोट्स में, आपको ये लिखना है, ये कुछ ये तो समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है, ये सब समझाने के लिए किया है कि भैया ऐसा आएगा तो पेपर में ऐसे ही करना है। पहले लैंग्वेज लिखोगे जो लैंग्वेज उसमें लिखी थी, जैसे कि अगर इकट्ठा आ जाए, इकट्ठा पूछ ले खाली कि भैया स्फीयर की वजह से बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप तीनों पॉइंट डाल के दिखाओगे। अब तो वहाँ सीधे क्या करना है, दूसरे वाले में ये टाइम बचाने के तरीके होते हैं। दूसरा वाला जब हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, तो डायरेक्टली लिखोगे सिंस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो पेपर में लिखना अगर तीनों एक साथ लिखना है तो बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या करना है आपने, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो अब वहाँ पर आपने ये निकाला हुआ था तो इसको डाल देना, इसको डाल देना इक्वेशन 1। तो ऐसे लिख देना, पुटिंग r इक्वल टू पुट r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन 1। तो फिर इक्वेशन 1 में डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा सीधे सीधे। तो आपको ये सब करने की वाला जरूरत नहीं है। और अगर उसने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल बताइए कितना होता है, तब आपको वो सब रामायण लिखने की जरूरत पड़ेगी। जो लैंग्वेज लिखवाई थी पूरी लैंग्वेज लिखेंगे आप, ठीक है। जहाँ पर लिखा था कि आउटर पॉइंट लिया था उसकी लैंग्वेज को चेंज करके वहाँ लिख देना कि जो पॉइंट है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे बता देना उसमें, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं करने के, ये शॉर्ट कर दिया यहाँ पर तुरंत। कहाँ तक लिखते रहते हैं ये सब, तो नोट्स में आप कैसे लिखोगे, अपने नोट्स में भी वैसे ही लिखना है। ये सब तरीके होते हैं भाई, यही तो सीखना है हमने कि पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करें अपने आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से ये सब रफ कर देना, आप सीधे सीधे यहाँ लिखना, देखो वहां पर लिखना कि लेट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो वहां पर ये आपका जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/4πε0 Q/r², ये बनेगा, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे फिर वहां पर ये होगा। अब यहाँ लिखना सिंस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। तो ये लिखेंगे आप Q अपॉन एरिया कितना है, 4πr²। तो सिग्मा ये हो जाएगा, यानी कि Q बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πr² यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। इसमें रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, E बराबर 1/4πr² लिखो इसे, और इसे लिखो Q की जगह लगाओ आप कितना, सिग्मा 4πr² अपॉन ε0। मैंने इसको ε0 को इधर से किया है, इससे ये कट जाएगा, और ये कटने के बाद में कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन ε0। इतना याद रख देंगे आप, ये चीज़ भी निकाल के दिखा देंगे उसमें। तो इतना एडअप करना है सिर्फ, और ये फिगर बना देनी है कि R भाई ये इसकी रेडियस है, और इसको थोड़ा सुंदर सा फिगर बनाएंगे, थोड़ा गंदा सा लग रहा है। तो ये हमारा स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर की जो सेंटर हो गया वो O हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्या, Q। अब यहाँ पर अगर मैं कोई एरिया एलिमेंट काटूँ, ds वेक्टर काटा, तो उसका जो हमारा, अब ये देखो पॉजिटिवली चार्ज है,
एक चार्ज बना देना इस पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो ये डीएस एरिया एलिमेंट मैंने काटा है इसमें से, तो इसका जो डायरेक्शन मतलब एन कैप जाएगी वो इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ई और ये एन कैप दिखा देना और ये आर, ठीक है। तो हमारे पास में ये फिगर बना देना और बाकी ये सब हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। और जो मेन फार्मूला है वो ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर कहाँ पर है, ऑन द सरफेस, ये सरफेस की बात चल रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेट करके आया। ठीक है भाई, कितना बात क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक, आगे आगे हम क्या करेंगे अब एक चीज ये है, हमने देखो 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए यहाँ, एक तो हमने सरफेस के बाहर दिखा दिया पी पॉइंट पे, और एक हमने क्या कर दिया ऑन द सरफेस दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सबको हम यहाँ से हटाते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम दूसरा प्रूफ लेते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है, अब हम क्या करेंगे, इनसाइड द सेल, मतलब अब पॉइंट हमें निकालना इनसाइड द सेल, तो थर्ड पॉइंट डाल देंगे यहाँ। पॉइंट सी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल। अब भाई हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है कहाँ, सेल के अंदर किसी पॉइंट पर। तो हमने क्या करा, हमने वही बना लिया, अपना सेल बना लिए, ठीक है, स्फेरिकल सेल। अब उस स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एस पॉइंट है ये, ठीक। आप कई लैंग्वेज लिख लेंगे कि लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड सेंटर इज ओ। ये लैंग्वेज तो लिखी लोगे ना, इसमें क्या दिक्कत है, स्मॉल मतलब कैपिटल आर है और सेंटर क्या है इसका, ओ है। Now let us consider a point S where we have to calculate the electric field intensity. S पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज बताइए, ये चार्ज कहाँ रिसाइड करेंगे, ऑन द सरफेस, और यूनिफॉर्मली चार्ज होगा ये पूरा सेल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बनाना है, मतलब यहाँ पर निकालना है इस एस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना था मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सच्ची उस वाले केस में क्यों नहीं किया था बेटा, उसमें इसलिए क्यों नहीं किया था क्योंकि वो खुद ही गॉसियन सरफेस है, तो वहाँ को आपको कंसीडर करने की जरूरत थी क्या। यहाँ पर हमें देखो एज्यूम करना पड़ेगा कि ये गॉसियन सरफेस है, हमने ले ली ऐसे, ठीक, ये गॉसियन सरफेस है, और यहाँ से यहाँ तक की हमने रेडियस क्या ले ली, इस एस पॉइंट तक की, इस एस पॉइंट तक की हमने रेडियस ले ली, वो रेडियस है हमारी आर डैश, क्योंकि हम पहले आर ले चुके हैं, स्मॉल आर इसलिए ले रहा हूँ, और ये आर डैश ले ली है। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब एक चीज बताइए, जब चार्ज सभी के सभी सरफेस के आउटर सरफेस पे रिसाइड है, तो भैया इनसाइड पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। चार्ज जब बाहर है सभी, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात आएगी किसी पॉइंट पर, यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर कंसीडर करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आती हैं उसके मतलब बाहर निकलती है रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, तो चार्ज तो जीरो है, तो फील्ड कहाँ से आ गया, कोई फील्ड नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू, हमारे पास में क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, ये आपको मालूम है। अब बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको ये बात यहाँ पर ध्यान करनी पड़ेगी कि एक चीज देखिए, ये क्यू क्या है, इसके इनसाइड जो है वो चार्ज है ही नहीं, जीरो है, तो सिंस क्यू इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये क्या मिलेगा हमारे पास में, क्यू की जगह जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर जीरो मिलेगा। अब ये जो कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आएगा और क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस वेक्टर आएगा, ठीक है, बराबर जीरो। अब एक चीज देखिए, दो चीज होगी मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 5 × 6 है,
मतलब 5 इंटू ए है और वो है 0, तो मैं क्या कहूँगा, या तो 5 0 होगा। देखो 5 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या चीज़ है, एक बार बताओ इसका एरिया क्या बदल जाएगा? अगर रेडियस यही है तो एरिया नहीं बदल सकता ना। तो जब एरिया नहीं बदलेगा इसका, तो इसका मतलब मेरा ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखेंगे, सिंस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ds इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 आती है। वो क्यों आ रही है 0? क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। और फ्लक्स क्यों 0 हो रहा है? देखो फाई भी तो 0 हो गया ना, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और फ्लक्स अगर मैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाऊंगा, यहाँ देखो अगर फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाऊंगा, क्यू कितना है 0 है, तो फाई बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स कितना होगा 0 होगा भाई। अब वैसे भी मुझे मालूम है, यहाँ देखो फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना होगा इस पे, तो यहाँ से देखो रेडियली आपकी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे जाएगी ना निकलती हुई, और इस गॉसियन सरफेस को, जो अंदर वाली सरफेस है, उसको क्रॉस करती हुई जाएगी, इस तरह से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। हर चार्ज से ऐसी निकलेंगी, मतलब इस चार्ज से ऐसे ऐसे, उधर उधर इधर उधर सब तरफ से। तो ये जो अंदर वाली गॉसियन सरफेस है, इसको देखो यहाँ से भी ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से एंट्री मार रही है, इधर से निकल रही है। तो जहाँ से एंट्री मारती है वो हमारा जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, और जहाँ से निकलती है वो पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं हम यहाँ पर जो फ्लक्स होता है अंदर वो 0 होता है, यानी कि इनसाइड द सेल फ्लक्स इज 0 एंड आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये ध्यान रखना कि कोई भी करंट, कोई भी अगर आपका स्फेरिकल सेल लेंगे तो उसके अंदर की बात होगी, इनसाइड की बात होगी, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, 100% होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सरफेस पे रहते हैं। तो जब चार्ज नहीं है तो भैया फ्लक्स तो होगा नहीं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा तो रही है, भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है उसको क्रॉस करके, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ नहीं है वहां, क्योंकि जितनी लाइन जा रही है उतनी, जहां मतलब एंटर कर रही है उस सरफेस से, उतनी निकल जा रही है। तो वो प्लस और माइनस की वजह से क्या हुआ, 0 हो जाएगा वहाँ, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारा तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। स्फेरिकल सेल की वजह से हमें पता चल गया। देखो हमारे लिए जो था वो क्या बोलते हैं, हमने तीन, जैसे हमें क्या था, हमें गॉस लॉ के एप्लीकेशन चाहिए थे। तो एप्लीकेशन मैंने बताया था 3 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है एक स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से होता है। दूसरा होता है स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल की वजह से। तो स्फेरिकल सेल के भी 3 पार्ट हो गए, आपको पता चल गया। एक तो हमने क्या करा, आउटर पॉइंट पे निकाला था, आउटर पॉइंट, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर हमने करा ऑन द सरफेस पे निकाला। फिर हमने इनसाइड द सरफेस निकाला। ठीक है, इनसाइड द सरफेस। ये दूसरा मतलब हो गया इसका एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन होता है एक सीट की वजह से, एक प्लेन सीट की वजह से। ठीक है, चार्ज प्लेन सीट, ये सब चीज चार्ज है, चार्ज प्लेन सीट, उस सीट की वजह से। तो एक तो हमारा स्ट्रेट वायर की वजह से हो गया, एक स्फेरिकल सेल की वजह से हो गया, और एक हमने क्या सीख लिया, ये इसके सीट की वजह से सीख लिया है। एक दो सिलेंडर की वजह से भी होता है। तो सिलेंडर वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, ये IIT JEE इनके एग्जाम में आता है, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। हमारे में 3 ही पूछे जाते हैं, 3 ही बहुत है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 में भी देखो इसके भी 3 टाइप हो गए। तो प्लेन सीट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू।